नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के एक प्रश्न को हम लोग देखने चल रहे हैं और प्रश्न है जियोमॉर्फोलॉजी से, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान से। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सही कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन दिया है, अवसादी चट्टानों का निर्माण निक्षेपित अवसादों में लिथिफिकेशन क्रिया द्वारा होता है। अब देखो ध्यान से, लिथिफिकेशन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। फिर कह रहा है, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कोयला भंडार की संभावना होती है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिया गया है अवसादी चट्टानों से संबंधित। तो सबसे पहले हम अवसादी चट्टान को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, अवसादी चट्टान, जाहिर सी बात है इसका नाम ही है अवसादी चट्टान, इसलिए यह अवसादों के निक्षेपण के द्वारा ही निर्मित होगी। तो अब इसको समझने का प्रयास ये करिए, जैसे मान लो कि कोई एक पुरानी रॉक्स है, मान लो इस तरह से एक पर्वत ले लिया हमने, चट्टान ही होगा, एक कोई ना कोई चट्टान है। अब इसमें वेदरिंग प्रोसेस हुआ, जैसे आप जानते होंगे एक प्रक्रिया होती है डेनुडेशन, अनाच्छादन की क्रिया, और अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षयण, अपरदन और बृहत क्षरण जैसी क्रियाएं होती हैं। तो मान लो कि वेदरिंग हुआ, यहां पर बरसात हुई, मान लो कि सूर्य है, तापमान भी बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से चट्टानों में एक्सपेंशन होगा। वर्षा हो रही है, वर्षा का जल उसमें दरारों में भरेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी टूटना शुरू कर देंगी, विखंडन होगा, यानी विघटन और विखंडन की क्रिया शुरू हो जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा, विखंडन होगा। ध्यान से समझते चलिएगा, विखंडन होगा, और विखंडन हो करके ये बन जाएगा सेडिमेंट, अवसाद। तो वास्तव में जो ये अवसाद बनता है, ये अगर आकार के आधार पर देखें, साइज के आधार पर देखा जाए, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। मान लो चट्टान है, उससे टूटा, तो अलग अलग साइज देखना है आपको। सबसे बड़ा जो साइज होगा वो होगा बाउल्डर, यानी इसको कहते हैं हिंदी में गोलास्म। वहीं बाउल्डर से छोटा होगा ग्रेवल, यानी कि बजरी। बजरी आप देखते होंगे, वो छोटा साइज होता है। बाउल्डर मतलब जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी सब अवसाद ही है। ग्रेवल से छोटा होता है सैंड, यानी बालू का। सैंड से छोटा होगा सिल्ट, और सिल्ट से छोटा होगा क्ले। क्ले से भी छोटे आकार का होगा मड, और मड से भी छोटा होगा लाइम। ये क्या है, ये सेडिमेंट्स के जो साइज हैं, आकार है, कणों के आकार के आधार पर इस तरह से ये अवसाद बन गए। जब ये अवसाद बन गए, फिर यहां पर एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अपरदन की। मान लो कि यहां से कोई एक रिवर बह रही है, समझो, ध्यान समझो, कोई एक रिवर बह रही है, मान लो ये कोई नदी है। हालांकि अपरदन के कारकों में कौन कौन से होंगे, बहता हुआ जल, ग्लेशियर और पवन, अंडरग्राउंड वाटर, जल तरंगे, ये सब क्या हैं, अपरदन के कारक हैं। तो अवसाद निर्मित हो गया, तो यह एक स्थैतिक क्रिया हो गई। अब एक गत्यात्मक क्रिया प्रारंभ हो गई। मान लो यहां से नदी इस अवसाद को बहा करके लेके जा रही है, और अवसाद ने क्या कर दिया, इस एरिया में मान लो कि इसका जमाव कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये अवसाद का जमाव इस तरह से हो रहा है। इस तरह से जमा हो रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये हो रहा है अवसादों का निक्षेपण। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ, नदी के द्वारा हुआ, यानी ये नदी क्या हो गई, ये हो गई अपरदन के कारक है ये। तो ये कैसी क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया है। अब यहां पर जब अवसाद आएगा तो ये अलग अलग परतों में जमा होगा।
यानी कि छोटे साइज के होंगे, नीचे जाएंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, यानी तमाम तरह से ये परतों में निक्षेपित होगा। और जब ये निक्षेपित हो जाएगा तो इसमें एक क्रिया होगी जिसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन, या इसी लिथिफिकेशन के लिए एक वर्ड है आप सीमेंटेशन। सीमेंटेशन यानी सीमेंट से बना हुआ है। तो सीमेंट का काम क्या है? दो चट्टानों को जोड़ देना, दो ईंटों को जोड़ती है। तो सीमेंटेशन जो सीमेंट का काम है, सीमेंट से बना हुआ है सीमेंटेशन। तो लिथिफिकेशन और सीमेंट एक ही शब्द है, बस उसको अलग अलग हम बोल रहे हैं, बाकी दोनों का मतलब सेम है। तो सीमेंटेशन की क्रिया होगी, यानी जितनी भी अवसाद जमा हुई है ये आपस में फिर से जुड़ना शुरू कर देगी और जुड़ करके बन जाएगी क्या? तो आप कहेंगे अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। अब समझने वाली बात क्या है? इसका जमाव परतों में होता है, इसलिए इसको परतदार या संस्तृत चट्टान भी कहा जाता है। जब ये अवसाद बह रहा होता है तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे भी जा करके इन्हीं अवसादों के बीच में दब जाते हैं। तो जैसे मान लो हमने कहा कि इसमें कोई एक कठोर लकड़ी, पेड़ दब गया, वो धीरे धीरे एक समय के बाद क्या बन जाएगा? कोल बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई जीव जंतु है, भेड़ बकरी गाय जो भी है आप समझ सकते हो, जो जीव जंतु हैं वो भी मान लो इस अवसाद के साथ गए और कहीं परत में दब गए, तो इसका मतलब यह है कि ये जीव जंतु जो हैं एक समय के बाद पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाएंगे, और साथ ही साथ जहां पेट्रोलियम है वहां प्राकृतिक गैस भी मिलेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो परतदार चट्टान होती है वह जीवाश्म युक्त चट्टान होती है। यानी ये कैसी होगी? आप कहेंगे जीवाश्म युक्त, यानी इसमें जीवाश्म के प्रमाण पाए जाएंगे और साथ ही साथ पेट्रोलियम, कोल, प्राकृतिक गैस की भी संभावना यहां पर पाई जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि जब अवसादी चट्टान बनती है, मान लो ये बाउल्डर है, एक अवसाद है, अब इस बाउल्डर से जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी तो कैसे बनेगी समझने की जरूरत है। देखिए, इससे बन जाएगा बाउल्डर स्टोन। बाउल्डर स्टोन, ग्रेवल से बनेगा ग्रेवल स्टोन, सैंड से बनेगा सैंड स्टोन यानी बालू का पत्थर, सिल्ट से बनेगा सिल्ट स्टोन, और क्ले से बनेगा क्ले स्टोन, मृतिका पत्थर। मड से बनेगा मड स्टोन, और लाइम से बनेगा लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। तो ये आप देख रहे हैं, ये अवसाद से, इन अवसादों से बने ये क्या? अवसादी चट्टान। तो ये सब के सब क्या हैं? अवसादी चट्टान की श्रेणी में आते हैं। तो इतनी बातें आपको अवसादी चट्टानों में समझना है। प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अवसादी चट्टानों का निर्माण निक्षेपित अवसादों में लिथिफिकेशन द्वारा होता है। यह कथन पूरी तरह से सही है। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के साथ कोयला भंडार की संभावना होती है। यह भी कथन हम सही मानेंगे। फिर आ रहा है कायांतरित चट्टानों के निर्माण की बात। तो कह रहा है कायांतरित चट्टानों के निर्माण पूर्ववर्ती चट्टानों में विघटन एवं सीमेंटेशन क्रिया से होता है। यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि समझने की जरूरत है। जो कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान, अब ध्यान समझिएगा, कोई भी पूर्व चट्टान है, कोई भी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आग्नेय हो और चाहे वो अवसादी हो, और इवन चाहे वो कायांतरित ही क्यों ना हो, कायांतरित हो, कोई भी चट्टान है, इस चट्टान में विघटन और विखंडन के बिना, यानी इसमें ना तो टूटेगा ना फूटेगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं?
यानी बिना विखंडन और विघटन के जब इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, इसकी संरचना में और इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, ध्यान समझिएगा। यानी कि चट्टानों में आप कह सकते हो, चट्टानों में विघटन एवं विखंडन के बिना संरचना एवं स्वरूप में परिवर्तन, तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। और इस प्रक्रिया से बनने वाली जो चट्टान होगी उसको हम कहेंगे कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो अब कायांतरण किसका हो सकता है? आग्नेय चट्टान का भी कायांतरण हो सकता है, अवसादी चट्टान का भी कायांतरण हो सकता है। और मान लो इन दोनों से कोई कायांतरित चट्टान बनी हुई है तो उसका पुनः कायांतरण भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक चट्टान ले लूं, देखो ध्यान से, मान लो ग्रेनाइट है, तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। अब ग्रेनाइट किस में चेंज होती है? तो आप कहेंगे नीस में चेंज हो जाती है। वहीं पर नीस जो है ये फिर से किस में चेंज हो जाती है? तो आप कहेंगे फिर से शिस्ट में चेंज हो जाती है। तो देखो ध्यान से, आग्नेय से बना कायांतरित और कायांतरित से फिर से कायांतरण हो गया शिस्ट। तो मेरा कहने का मतलब पूर्ववर्ती कोई भी चट्टान हो उसमें जब विघटन और विखंडन के बिना संरचना और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तब उसे हम कायांतरण कहते हैं। और इस विधि के द्वारा बनने वाली चट्टानों को हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस कथन को हम देखेंगे, कह रहा है विघटन एवं सीमेंटेशन से बनता है, ये गलत हो जाएगा, सीमेंटेशन से अवसादी चट्टान बनती है। अब ध्यान दीजिए, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। अब यह वास्तव में रॉक सैल से संबंधित है। देखिए ध्यान से, ये देख सकते हैं, ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री देखिए परतदार है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कायांतरित चट्टान है। ये है इग्नियस रॉक्स, देखिए पूरी तरह से ये कम्पैक्ट है। वहीं पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, आपको लेयर वाइज दिख रही होगी, परतदार चट्टान है। वहीं पर इसको आप देखें तो ये कायांतरित चट्टान है, इसमें कोई भी विखंडन और विघटन नहीं होगा, बल्कि इसमें संरचना और स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। अब रॉक साइकिल को समझने का प्रयास करिए, बहुत केयरफुली देखिएगा। मान लो कि कोई चट्टान है, हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं? इग्नियस से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अपक्षयन हुआ और अपरदन हुआ, इरोजन हुआ, और जा करके कहीं डिपोजिशन हो गया। तो डिपोजिशन से यही आग्नेय चट्टान जो यहाँ पर थी, इसके अवसाद से बन गई अवसादी चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान से क्या बन गई? अवसादी चट्टान। अब इस अवसादी चट्टान में मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ा और दाब बढ़ा, ताप और दाब बढ़ा, तो कायांतरण की प्रक्रिया हो गई बिना विघटन और विखंडन के। तो इससे बन गया क्या? कायांतरित चट्टान। देखो, आग्नेय से अवसादी बन गया, अवसादी से कायांतरित बन गया। अब मान लो कायांतरित चट्टान है, नीचे से लावा आ गया, मैग्मा आ गया और इरप्शन होना शुरू हो गया। तो जो कायांतरित चट्टान उसके रास्ते में आएगी वह फिर से क्या बन जाएगी? लावा, यानी मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी, और फिर से क्या बन जाएगी? आग्नेय। देखो ये मेल्ट होकर के क्या बन जाएगी? इग्नियस रॉक्स। ध्यान से समझे, यानी आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से फिर से आग्नेय, एक दूसरे में परिवर्तित हो रही है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, मान लो आग्नेय चट्टान है कोई पुरानी, उसमें टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो क्या बन जाएगा? ये कायांतरित चट्टान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और इसका इरोजन हो जाए, डिपोजिशन हो जाए, तो ये क्या बनेगा? अवसादी बन जाएगा उसकी अवसाद से। और अवसादी फिर से मेल्ट हो जाए, नीचे से लावा आ जाए, तो वो आग्नेय में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रॉक साइकिल, साइल चक्र। तो इस आधार पर इस प्रश्न को अगर हम देखें, इस कथन को देखें, तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसमें आपका जो पूछा जा रहा है कौन से सत्य है, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और चौथा सत्य है, यानी तीसरा इसमें असत्य है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको सही कर सकते हैं आप, यहाँ पर असत्य कर लेंगे
और सही हो जाएगा सी, केवल असत्य कौन सा है, तीसरा।